नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान का भूगोल से संबंधित क्लास 3 की, जिसमें हम बात करेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, जो भी भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है, वो हमारे चैनल पर राजस्थान का भूगोल नाम की प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हिमालय एवं नीलगिरी के मध्य की सर्वोच्च चोटी है। बताइए दोस्तों कि हिमालय एवं नीलगिरी के मध्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि गुरु शिखर। तो गुरु शिखर कहाँ है दोस्तों? ये गुरु शिखर है राजस्थान के सिरोही जिले में, और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1727 मीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि आपको मारवाड़ जंक्शन से उदयपुर जाना है तो आप निम्न में से किस दर्रे में से गुजरेंगे? बताइए दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यदि आपको मारवाड़ जंक्शन से उदयपुर जाना है तो आप निम्न में से किस दर्रे से गुजरेंगे? मारवाड़ दर्रा, देसूरी की नाल दर्रा, झीलवाड़ा दर्रा, गोरम घाट दर्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि गोरम घाट दर्रा इसका आंसर है। और गोरम घाट दर्रा है दोस्तों, मारवाड़ जंक्शन को उदयपुर जंक्शन से जोड़ता है। मारवाड़ और उदयपुर जंक्शन। अगला प्रश्न है, जैसलमेर एवं पोखरण के निकट बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश की प्लाया झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों। जैसलमेर एवं पोखरण के निकट बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश की प्लाया झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रन, खड़ीन, जोहड़ व नाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि इन झीलों को स्थानीय भाषा में रन कहा जाता है। अगला प्रश्न, राज्य के पवनानुवर्ती बालूका स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। ए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जैसलमेर और बाड़मेर में पवनानुवर्ती बालूका स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। 5वां प्रश्न है, राज्य के कुल कितने क्षेत्र में पश्चिमी रेतीला मैदान का विस्तार है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है वो पश्चिमी रेतीला मैदान का विस्तार है। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? बताइए दोस्तों कि गुरु शिखर है वो। सबसे पहले गुरु शिखर कहाँ है, ये बात करते हैं। तो गुरु शिखर है सिरोही में। और गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि कर्नल जेम्स टोड। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित पौराट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित बोराट का पठार है, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर, 400 मीटर, 1200 मीटर, 1400 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 600 मीटर है वो बोराट के पठार की औसत ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर के निकट कौन सा पठार स्थित है? बताइए दोस्तों कि राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर है, के निकट कौन सा पठार स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि उड़िया का पठार। बी ऑप्शन, उड़िया का पठार। 9वां प्रश्न, गगर नदी के पाट या पेटा को क्या कहते हैं? बताइए। नाली, खाली, तली या सूगरा। गगर नदी का पाट या पेटा है वो, उसको कहते हैं ए ऑप्शन, यानी कि नाली कहते हैं दोस्तों। और इसका विस्तार कहाँ तक है? हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक। अगला प्रश्न है, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बताइए दोस्तों कि मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि तारागढ़। तारागढ़ हो मेरवाड़ की पहाड़ियों का सर्वोच्च पर्वत शिखर है।
और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं दोस्तों? ये हैं अजमेर ज़िले में। अगला प्रश्न है, लूनी नदी के बेसिन को कहा जाता है? बताइए दोस्तों कि लूनी नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है गोंडवाना क्षेत्र, इसका सही आंसर। कि लूनी नदी के क्षेत्र को क्या कहते हैं? लूनी नदी के बेसिन को कहते हैं गोंडवाना क्षेत्र। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? वह स्थान कौन सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? वह स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि पालनपुर, गुजरात से। पालनपुर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए दोस्तों। अरावली, विंध्य, सतपुड़ा और हिमालय। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। ये ऑप्शन इसमें राइट आंसर। और अरावली की जो आयु है वो लगभग कितनी मानी जाती है दोस्तों? अरावली की आयु मानी जाती है 650 मिलियन वर्ष के लगभग। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? बताइए। राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका कितना भाग रेगिस्तानी प्रदेश है? लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग आधा, लगभग 2/3। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन, यानी कि लगभग 2/3। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग मीटर। इसका 2/3 भाग है वो, यानी कि 2/3 भाग है वो रेगिस्तान है। 15 प्रश्न दोस्तों, लाठी श्रृंखला क्या है? तो यह एक भू खनिज पट्टी है। जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली हुई है। 16 प्रश्न, निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, अरनिया, देसूरी। बताइए, निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि अरनिया। 17 प्रश्न, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं? कितने प्रतिशत क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं? इसका आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि 60% क्षेत्रफल बालू का स्तूप पाए जाते हैं। 18 प्रश्न, अरावली की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? बताइए दोस्तों कि अरावली की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सिरोही जिले में। और ये कौन सी चोटी है? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1727 मीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्रों को घेरे है? वह है, बताइए। पश्चिमी मरुस्थल है वो राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे हुए है? इसका आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि 60% क्षेत्र, 60% से भी अधिक क्षेत्र है वो मरुस्थली क्षेत्र है वो राजस्थान में। अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान राजस्थान राज्य के किस भाग में स्थित है? बताइए दोस्तों कि छप्पन का मैदान हो राजस्थान राज्य के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या पश्चिमी भाग में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि दक्षिणी भाग में छप्पन का मैदान स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? बताइए। सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ या तारागढ़? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि कुंभलगढ़ है वो अरावली का उच्चतम शिखर है। 22 प्रश्न, कथन और कारण, यानी कि एक में आपको कथन दिया गया है, एक में आपको कारण दिया गया है। तो कथन है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। और कारण है इसका, अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। और निम्नलिखित कोड का उपयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देखना है। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक सही स्पष्टीकरण है।
ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला है और राजस्थान में एक जल विभाजक है, ये सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है, ये भी सही है, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए दोस्तों, इनमें देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अरावली मरुस्थल के पूर्व के विस्तार को रोकता है। अरावली का जो मरुस्थल है, तो दोस्तों अरावली मरुस्थल के पूर्व के विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसमें है डी ऑप्शन, ए और डी सही है, यानी कि अरावली मरुस्थल के पूर्व के विस्तार को रोकता है, सही है। और डी है अरावली प्रदेश धात्विक खनिज समृद्ध है, ये सही है। बाकी दोनों ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न दोस्तों, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, असलगढ़ और जरगा, ये आरोही क्रम सही है। 25वां प्रश्न दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बताइए दोस्तों कि पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 61.11% क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त है। 26वां प्रश्न, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का प्रश्न कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। ये भी सही है। राज्य के 9.60% क्षेत्र भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है, सही है। राज्य के 23.03% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदानों का विस्तार है, ये भी सही है। राज्य के 6.37% क्षेत्र भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का विस्तार है, ये गलत है दोस्तों। इसमें चौथा जो कथन है ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कि कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ जिला है और दूसरी तरफ आकार, यानी कि उसका जिले का आकार दिया हुआ है। इसमें बताया गया है जोधपुर जिले का अनियमित बहुभुजाकार, सीकर का अर्धचंद्राकार, जैसलमेर का मयूराकार, करौली का बतकाकार। तो इसमें आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि 1 और 4। 1 और 4 सही है। जोधपुर है वो अनियमित बहुभुजाकार है, करौली का बतकाकार है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए गुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है, हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी पर्वत मैदान और प्रायद्वीपीय पठारी का हिस्सा है। अरावली पर्वत मैदान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि 2, 3 और 4 ये सही है। दूसरा कथन सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार है वो अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? लासड़िया पठार, उड़िया पठार, बघेलखंड पठार, बोराट का पठार। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि बघेलखंड का पठार है वो अरावली पर्वत से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों,
अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरावली की जो निम्नलिखित पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़, ये उनका आरोही क्रम सही है। धन्यवाद दोस्तों।